भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया। उन्होंने भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम किया और कहा कि इस कार्रवाई से भारत ने संदेश दिया है, दिलबर के लिए दिलदार है हम और दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। भारत ने संदेश दिया है, दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाए मुश्किल है कि पीछे हट जाए। एक बहुत बड़ा संदेश है। हम भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने फिर बता दिया कि 56 इंच का सीना है। मैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन करता हूं और हमें हमारे देश की सेना पर गर्व है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ग्वालियर में खुशी का माहौल है। ग्वालियर जिले के मुस्लिम समुदाय ने तिरंगा लेकर जुलूस निकाला और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुस्लिम समाज के लोग महाराज बाड़े पर इकट्ठा हुए और सेना की कार्रवाई का स्वागत किया। क्या कहना है लोगों का, सुनिए। नहीं देखिए, हम लोगों के लिए स्पेशली नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान का हर एक निवासी इस चीज़ से बहुत खुश है। हम मुस्लिम हैं तो यही नहीं है कि हमारे लिए खुशी का दिन है, ये हर हिंदुस्तानी के लिए खुशी का दिन है। और हम ये चाहते थे, हम काफ़ी दिन से, जब से वो पहलगाम अटैक हुआ है, हम बहुत रोष थे, हमारे अंदर भी रोष था। हम बहुत दुखी थे कि जो हमारी हिंदू बहनों का सिंदूर उजड़ा था, उससे हम लोग बहुत दुखी थे, आहत थे। पर जो कल रात को एयर स्ट्राइक हुआ है, हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान पे अटैक किया है, 9 ठिकानों पे एक साथ हमला किया है और आतंकवादियों को ख़त्म किया है, उससे हम लोग बहुत खुश हैं। और आज खुशी मनाने का दिन है और हम खुशी मना रहे हैं। आज बहुत खुशी का दिन है। हमारी संस्कृति पर जब जब आक्रमण किया है तो हमारे भारत में जो राष्ट्र प्रेमी हैं, देशभक्त हैं, उन मुस्लिम भाइयों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसके बहुत बड़े उदाहरण उसमें उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान और अब्दुल हमीद हैं, जिन्होंने टैंक के सामने कूदकर अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। मोदी जी ने, भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके जो आक्रमण किया है, इसकी शुरुआत है। आतंकवाद पूर्णतः नष्ट होना चाहिए। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है, जब तक आतंकवाद पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता, ये निरंतरता इसकी रहना चाहिए, इसको जड़ से उखाड़ देना चाहिए। पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दो, विश्व के नक्शे से उठा दो, पूरा विश्व आतंकवाद से परेशान है। हमारा यही भारत सरकार से अनुरोध है कि ये स्ट्राइक करके चुप नहीं बैठना, आतंकवाद को समूल नष्ट करना है। कांगेर के लोगों ने पहलगाम हमले का बदला लेने पर संतोष जताया। लोगों का कहना है कि भारतीय सेना ने जो जवाब दिया है, इससे पाकिस्तान को उसकी हैसियत का अंदाजा हो गया होगा। लोगों ने सेना की इस कार्रवाई पर क्या कहा, आइए देखते हैं। भारत ने आतंकवाद पर एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। बीती रात जो है, जवानों ने पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान के अंतर्गत जो आतंकवादी वहां पर मौजूद थे, उन पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि देश का झंडा यहाँ पर भी लहराया जा रहा है। किस तरह से परचम जो भारत ने लहराया है, उसकी खुशी यहाँ पर मनाई जा रही है। ये बताइए, जिस तरह से हमला किया गया है भारत के द्वारा आतंकवादियों को निस्तेनाबूद करने का, इस कार्रवाई को आप किस नजर से देखते हैं? जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को मारा था, आज देश की सेना और देश की सरकार ने जो निर्णय लेकर घटना किया है, उस पर हम गर्व महसूस करते हैं। क्या लग रहा है, रात को इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक से देश को खबर नहीं थी, लेकिन जब आतंकवाद निस्तेनाबूद हो रहा है तो कितनी खुशी है देशवासियों को? बहुत खुशी देशवासियों में, जैसे कि जगह जगह पर चौक चौराहों पे पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही है। देखिए, ये खुशियाँ किस तरह से है? खुशियाँ इसलिए है क्योंकि निर्दोष लोगों को जो आतंकवादियों ने मारा था, ये सरकार का जो निर्णय आधी रात को हमला करके, ये भारत देश की 140 करोड़ की जनता का दुआ और जो लगा है, और ये जो सरकार जो काम की, उससे बहुत खुश है देशवासी। लगातार जो है पाकिस्तान जो है गीदड़ धपकियां दे रहा है भारत को, आप उसको कैसे नजर देखते हैं? इसका तो काम ही धपकी देने का। हम तो चाहते हैं सरकार पूरा पाकिस्तान को ही निपटा दे एक बार में, ताकि पाकिस्तान रहे मत, सीधे से निपटा देना चाहिए। जिस तरह से आतंकवाद लगातार वहां पर पनप रहा है, लगातार भारत पे हमले कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, क्या इसके खिलाफ और कड़ा रुख अपनाना चाहिए? बिल्कुल निपटाना चाहिए। बल्कि भारत देश क्या, सभी देश मिलकर पाकिस्तान को नक्शा से बाहर, माने देश माने पूरे वर्ल्ड में कहीं पाकिस्तान दिखना ही नहीं चाहिए। निस्तेनाबूद करने की बात करें, आपसे बात करते हैं, ये जिस तरह से कार्रवाई हुई है, उससे देशवासियों में एक मनोबल कितना मजबूत होगा? देखिए, मनोबल तो सबका मजबूत है। सबसे बड़ा चीज है कि देश जो है एकजुट है और
मैं तो बोलता हूं कि एक बार बांग्लादेश बना था पाकिस्तान को विभाजन करके, अब की बार 3 गुट में हो ही जाना चाहिए, 3 पाकिस्तान बनी जाना चाहिए, कराची, सिंध और जो बलूचिस्तान है। और इनको इतना सबक सिखा दें कि इस बार दोबारा इनके जो गर्दन है ना उठ ना पाए। और इनको ये नहीं मालूम कि उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनके यहाँ भुखमरी है और ऐसे समय में जो है हमारे यहाँ आतंकवादी हमला कराते हैं। इनको तो बिल्कुल सबक सिखाना चाहिए, और सबक जो सिखा रही सरकार, इसमें लगातार इनके जो पूरे हुए सबको नष्ट करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है इसे, उस पर क्या कहेंगे? बहुत ही भावपूर्ण नाम यह दिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। और नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में एक बयान दिया था कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकता। भारत उस 70 साल की राजनीतिक गलतियों का निराकरण करने के लिए 2016 से तैयार था। लगातार वो सारी रणनीति बना रहा था कि कैसे इस आतंकवादी देश को निपटाया जाए। पूरे 24 करोड़ को मारा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी आतंकवादी मानसिकता को कैसे क्रश किया जाएगा, इसकी तैयारी लगातार 2016 से चल रही थी। लगातार राजनीतिक विरोध भी हो रहा था कि बजट में किस प्रकार का प्रावधान किया जा रहा है सेना के लिए, लेकिन उसका परिणाम आज मिला कि किसी भी प्रकार का पाकिस्तान भारत का प्रतिरोध नहीं कर पाया। और प्रतिरोध करने की क्षमता भी, अगर उन्होंने F-17 निकाला भी अपने एयरफोर्स से, तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम आकाश जो भारत द्वारा निर्मित है, DRDO द्वारा निर्मित है, उसको मैं बधाई देता हूँ। और शानदार तरीके से उसे उसी पाकिस्तान के जमीन में ही उसे खत्म कर दिया। भारत की सेना, राजनीतिक नेतृत्व, देश की 140 करोड़ जनता, सबको इस प्रकार के शानदार शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए मैं बधाई देता हूं। सेना को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और सेना के साथ देश की पूरी जनता खड़ी है, यह मैं देख रहा हूं। देखिए, सुबह से जब से खबर मिली है उसके बाद से इस तरह से लोग जो है भारत माता के झंडे लेकर, भारत के झंडे लेकर, तिरंगा झंडे लेकर जो है सड़कों पर निकल रहे हैं। आप सड़क पर निकले थे, किस तरह का उत्साह है? और लोग जो मिल रहे हैं उनमें किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? पूरे भारत में जो है एक उत्साह का वातावरण है, क्योंकि जो हमारे निहत्थे जो टूरिस्ट हैं उनको जो है पाकिस्तान के जो आतंकवादियों ने जो घटना का अंजाम दिया था उसके विरोध में यह पूरा देश खड़ा हुआ है। और हमारे जो आज के जो सरकार है जो अभी केंद्र में, उन्होंने कहा था कि हम आएंगे लौटकर और इनको सबक सिखाएंगे। आज उन्होंने सबक सिखाया, और इस ऑपरेशन का जो नाम सिंदूर करके दिया है, जो हमारे आज माताएं बहनें जिनकी मांग की सिंदूर जो है पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो उजाड़ा है, उसका एक नाम दे करके जो है भारत के हमारे जो वीर जवानों ने जो आज कर दिखाया है कि आज पाकिस्तान के हमारे जो आतंकवादियों को ढेर करते हुए जो है भारत का एक तिरंगा लहरा दिया है। बहुत ही उत्साह है आज पूरे भारत में। जिस तरह से ये तिरंगा लहरा रहा है उसे देखकर समझ सकते हैं कि भारत के लोग किस तरह एकजुट हैं। और अगर भारत देश पर आतंकवादी अगर निगाह डालेंगे तो उन्हें इस तरह से निस्तेनाबूद भी किया जाएगा। ये भारत ने अपने पराक्रम से साबित कर दिया है। नीरज तिवारी, NDTV, कानपुर।